रचना के आधार पर वाक्य भेद हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला भेद सरल वाक्य हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोग संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे। संयुक्त माने जुड़ा हुआ, जो दो वाक्य जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि वाक्य योजक के द्वारा जुड़ा होता है। अगर हम 20 का योजक हटा दें, समुच्चय बोधक जो योजक है उसको हटा दें, तो हर वाक्य अपना उत्तर अलग अलग देने में समर्थ होता है। उसकी परिभाषा, संयुक्त वाक्य की परिभाषा हम लोग इस प्रकार समझेंगे। जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, अर्थात दोनों ही वाक्यों का जो स्तर होता है वो समान होता है। चाहे हम ये वाली बात बोले या पहला वाक्य बोले या हम दूसरा वाक्य बोले, दोनों वाक्य अपना उत्तर देने में समर्थ होता है, इसलिए समान उत्तर कहा गया। उसके बाद उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिनका स्तर समान होता है वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। ये अव्यय क्या होता है? अव्यय आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक से कोई परिवर्तन नहीं आता। चाहे वो एक वचन के साथ प्रयोग किया जाए, बहुवचन के साथ प्रयोग किया जाए, स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग किया जाए या पुल्लिंग के साथ प्रयोग किया जाए या कारक का की के साथ प्रयोग किया जाए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, इधर, उधर, कहाँ, इसलिए, ताकि, ऊपर, नीचे, ये सब अव्यय शब्द हैं। अब देखिए उदाहरण के द्वारा अब हम लोग संयुक्त वाक्य को समझेंगे। यात्री बैठ गए, एक वाक्य। बस चल पड़ी, दूसरा वाक्य है। दो उपवाक्य हैं। दो उपवाक्यों को और योजक से जोड़ा गया। यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी। तो और जो शब्द था, जो अव्यय था, उसने दो उपवाक्यों को जोड़ दिया और यह संयुक्त वाक्य बन गया। अगर संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है तो इसको हम बदल सकते हैं। यात्री के बैठते ही बस चल पड़ी, इस तरीके भी कर सकते हैं। एक क्रिया आ जाएगी, लेकिन इसमें दो क्रियाएं हैं। यात्री बैठ गए एक क्रिया, बस चल पड़ी दूसरी क्रिया है। तो इसलिए दो वाक्य है, दो उपवाक्य है, तो दोनों उपवाक्यों को और योजक से जोड़ दिया गया, तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। बिजली नहीं है, एक वाक्य। अंधेरा है, दो वाक्य है। बिजली नहीं है, अंधेरा है, और अंधेरा है इसलिए से जोड़ दिया, इसलिए कारण सूचक अव्यय है। कारण सूचक समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है। तो ये दोनों वाक्य, दो उपवाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए। कार से चलेंगे, समय पर पहुंच जाएं। तो उसने यहाँ पे क्यों उसका वो बता रहा है, ताकि कार से चलेंगे ताकि समय पर पहुंच जाएं। तो ये है परिणाम बोधक, परिणाम सूचक कि हम कार से क्यों चलेंगे, उसके लिए ताकि अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक योजकों से जोड़ा जाता है। समुच्चय बोधक योजक होते हैं तथा, ताकि, इसलिए, किंतु, परंतु, अतः, क्योंकि आदि समुच्चय बोधक होते हैं। कहीं पे कारण सूचक होता है, कहीं विरोध सूचक होता है। जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी, चुपचाप बैठो अन्यथा बाहर चले जाओ। तो ये भी है कि वहाँ पे अन्यथा का प्रयोग किया, दो वाक्यों को जोड़ा है लेकिन विरोध सूचक है। तो इस तरीके से हम लोग संयुक्त वाक्य को करेंगे और संयुक्त वाक्य हम समझेंगे कि दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनता है। अगर हम बीच का योजक हटा देते हैं तो हर वाक्य यानी उपवाक्य अपना अर्थ देने में समर्थ है, हम उसको समझ सकते हैं।